हेलो बच्चों, समर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद का प्रश्नावली 2.2 प्रारंभ करेंगे और ये प्रश्नावली के पहले कुछ बेसिक बातें आपको थोड़ा सा जानना है। जैसे हमने लिखा 3x माइनस 4 या यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं 3x माइनस 3x माइनस 12। अब अगर हमें इसका गुणनखंड करना है तो पहले आपको देखना है इसमें कितने पद हैं। अब आपको पहले से ही मालूम है पद को धन या ऋण चिन्ह अलग करता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो धन ऋण आएगा तो रुक जाना है, फिर अगर चलना है तो धन ऋण के बाद से चलना है। तो इसमें दो पद हैं और दो पद जब भी मिले तो पहले आप कॉमन सोचा करो। कॉमन की हिंदी होती उभयनिष्ठ। उभय मीन्स दोनों, निष्ठ मीन्स व्याप्त हो, मतलब जो दोनों में हो वह कॉमन, जो दोनों पदों में हो उसी को हम कहते हैं कॉमन। तो जरा पहले अंकों का कॉमन क्लियर करें। यहाँ अंक 3 है पहले पद में, दूसरे पद में अंक 12 है। तो 3 और 12 में क्या कॉमन होगा? जो दोनों में हो। इसमें तो 3 है, क्या इसमें 3 है? तो इसका आप जो है फैक्टर करेंगे तो जरूर निकलेगा। इसमें 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, यानी 12 में भी 3 छिपा है, यानी 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन। कॉमन के तुरंत बाद हमेशा आपको ब्रैकेट बनाना है। कॉमन क्या करता है? भाग देता है, जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे। यह कॉमन पहले जो है पहले पद में भाग देगा, भाग में एकदम बिल्कुल सेम राशियां कट जाती हैं, 3 कैंसिल, तो बचा क्या? यक्स, जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस। अब ये कॉमन इसमें जब भाग देगा तो आप 3 से 12 को काट दो, 3 चौक 12 यानी 4, यानी 3x माइनस 12 का ये गुणनखंड हो गया। और जैसे अगर गिनती के साथ अक्षर का भी कॉमन लेना हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे 5x की घात 2 प्लस 35x। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं यहाँ भी दो पद हैं। क्यों, कैसे जान गए दो पद है? क्योंकि पद को धन या ऋण चिन्ह अलग करता है, गुणा पद को अलग नहीं करता। आप यहाँ से ऐसे चलते जाएं, जब तक धन ऋण ना आए तब तक चलते जाएं, धन आए या ऋण आए तो रुक जाना है। अब चलना है तो धन ऋण के बाद से। इसमें दो पद है, जहां भी दो पद मिले तुरंत कॉमन सोचा करो। कॉमन मीन्स जो दोनों में हो। पहले अंकों का कॉमन, इसमें अंक 5 है, क्या इसमें भी 5 है? अगर आप 35 का फैक्टर करेंगे तो जरूर 5 निकलेगा। 35 को हम लिखेंगे 5 गुणे 7, तो 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो अंकों में 5 कॉमन। पहले अंकों का कॉमन लिखा करें, फिर इसके बाद अक्षरों का भी कॉमन देखना पड़ेगा। यहाँ अक्षर यक्स है, यहाँ भी यक्स है, यक्स तो दोनों में है तो यक्स कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पे यक्स पे 2 घात है, यहाँ यक्स पे 1 घात है, तो वह अक्षर कॉमन जो अक्षर दोनों में हो और जिसकी घात छोटी हो। यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, यानी इसकी घात छोटी है, यानी x कॉमन, यानी टोटल कॉमन मिला 5x। तो कॉमन के तुरंत बाद ब्रैकेट बनाना है। अब ये कॉमन पहले पद में भाग देगा तो देखते हैं क्या बचता है। भाग में सेम राशियां बिल्कुल कट जाएंगी। जब यह बटा यह करोगे मन में तो 5 5 बिल्कुल सेम कट गया, और यह बटा यह करेंगे तो एक यक्स से पूरा कटेगा, लेकिन ऊपर एक यक्स और बचेगा, जो बचेगा उसे अंदर लेते हैं प्लस। अब ये कॉमन दूसरे पद में भी भाग देगा, तो पहले गिनती भाग गिनती में करा लेते हैं। 5 7 35, 7 बार आएगा, और यक्स यक्स बिल्कुल अक्षर भी सेम हो और घात भी सेम हो। यक्स की घात 1 यक्स की घात 1, यदि अक्षर भी सेम घात भी सेम तो ये पूरा यक्स यक्स कट गया, यानी इसका ये गुणनखंड हुआ। तो ठीक है, अब हम प्रश्नावली का क्वेश्चन लेते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन,
निम्न द्विघात, निम्न मीन्स जो नीचे लिखा गया है, नीचे आपका लगभग 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। अब जो नीचे आप द्विघात बहुपद देख पा रहे हैं, आपको इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच भी करना है। तो ये सवाल शुरू करने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप विधिवत समझ लें। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यह हमारा द्विघाती बहुपद है। क्या आप पहचान पा रहे हैं यह द्विघाती बहुपद क्यों है? क्योंकि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर ये द्विघात बहुपद है तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा यहाँ पे यक्स का 2 मान प्राप्त होगा। जो यक्स का 2 मान प्राप्त होगा वही इसके शून्य कहलाएंगे या मूल कहलाएंगे या हल कहलाएंगे, कई नामों से जाना जाता है। आओ पता करें इसके शून्य क्या क्या होंगे। द्विघात बहुपद के हमेशा 2 शून्यक होंगे। याद रखें, द्विघात बहुपद जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे, यानी 2 आंसर आएंगे। जो दोनों आंसर आएंगे वही इसके 2 शून्यक कहलाएंगे। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसमें देखो, चर की सबसे बड़ी घात 2 है इसलिए इसका नाम द्विघाती है और इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, इसलिए इसका नाम त्रिपदी बहुपद भी है। तो यहाँ घात 2 और 3 पद मिला ले तो इसको कहेंगे, पूरा कंप्लीट नाम है ये द्विघाती त्रिपदी बहुपद। और द्विघाती त्रिपदी बहुपद का हल करते समय हम उनका गुणनखंड करेंगे। जब भी द्विघाती त्रिपदी बहुपद मिल जाए तो उसका हम कैसे सॉल्व करेंगे? बस मध्य पद को तोड़ा जाता है, मध्य पद का 2 टुकड़ा कर दिया जाता है। क्या तरीका होता है? सबसे पहले किनारे किनारे अंकों का आप गुणा करेंगे। यहाँ किनारे अंक 12 है, यहाँ किनारे अंक x के बाईं तरफ कोई अंक नहीं तो 1 छिपा है। किनारे किनारे अंकों का गुणा रफ में करेंगे, 12 के 12 यहाँ रफ में लिख लें। अब आपको अपने मन में विचार करना है, ऐसी 2 संख्या खोजो जिनका गुणा करें 12 बनाए। आप अपने मन में विचार करो, ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा करा दें तो 12 आ जाए और वही दोनों को जोड़ दें या घटा दें तो बीच वाला अंक 7 आ जाए। तो हम खोज लिए 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3 का गुणा करा देंगे तो 12 आ जाएगा और ये 4 3 जोड़ लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमने फैक्टर खोज लिया। तो देखो, द्विघात बहुपद, द्विघात त्रिपदी बहुपद को सॉल्व करने का 4 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में ये मध्य पद को तोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। फर्स्ट स्टेप में किनारे किनारे का पद ज्यों का त्यों ही उतारेंगे, प्लस जैसे ही मध्य में पहुंचेंगे इसको तोड़ देंगे। जब भी तोड़ेंगे तो ब्रैकेट में वो चीज दोनों टुकड़ा लिखेंगे। क्या? तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जो दोनों खंड आप खोजे हैं, जैसे 4 और 3, तो यहाँ पे पहले दोनों खंड लिख लो, थोड़ा सा जगह देके 4 और 3, क्योंकि इसके बीच में या तो धन भरेंगे या तो ऋण, इनके बीच में या तो धन भरेंगे या ऋण। अब ऐसा चिन्ह भरो जिससे 7 बन जाए। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे धन भर दीजिए तो 4 3 7 बैलेंस कर जाएगा, सही है। लेकिन ये 7x है, अभी आपका केवल 7 हुआ, तो यह x जो है ब्रैकेट के बाहर ऐसे हमेशा उतार लेना है और फिर प्लस 12, किनारे का पद ज्यों का त्यों। द्विघाती त्रिपदी बहुपद को गुणनखंड करने का 4 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है, मध्य पद को तोड़कर ब्रैकेट में लिखते हैं। सेकंड स्टेप में ये ब्रैकेट को हटा देते हैं। सेकंड स्टेप में भी किनारे किनारे पद ज्यों का त्यों ही उतारना है। x² ज्यों का त्यों
प्लस, अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यह यक्स साझा है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है। अगर ये साझा है तो ब्रैकेट हटेगा तो ये साझा इसके भी साथ आके गुणा करेगा और इसके साथ। तो अक्षर गुणा कभी भी गिनती में कराना हो तो पहले गिनती फिर अक्षर। x का गुणा 4 में कराना है तो पहले 4 लिखेंगे फिर अक्षर। प्लस अब x गुणा 3 में कराना है तो पहले 3 लिखेंगे फिर अक्षर, पहले गिनती फिर अक्षर, हो गया गुणा। प्लस 12, ये आपका 50% काम समाप्त हो गया। क्योंकि द्विघाती त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड करना है तो टोटल 4 स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 2 स्टेप हो गया, 2 और। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, इसमें आप देखो कितने पद हैं। अगर आप इसमें पद गिनेंगे तो पद को धन ऋण अलग करेगा, 1 पद, धन अलग किया 2 पद, धन अलग किया 3 पद, ये धन अलग किया 4 पद। इसमें टोटल 4 पद, हमेशा ही 4 पद बनेगा। और जब 4 पद बन जाए तो प्रथम दो पदों का एक समूह बनाया करें और अंतिम 2 पदों का एक समूह बनाया करें। अब पहले समूह में कॉमन सोचो, कॉमन आपको सिखा चुके हैं। पहले समूह में तो 2 पद है, तो 2 पद में कॉमन, पहले अंकों का कॉमन, यहाँ कोई अंक नहीं है तो 1 है, यहाँ 4 है, 1 और 4 में हमेशा कॉमन 1 होगा। याद रखें, किसी पद में 1 हो और अगले पद में चाहे जो संख्या हो, हमेशा इस टाइम कॉमन हमेशा 1 होगा। 1 के साथ किसी संख्या का कॉमन हमेशा 1 ही होगा, लेकिन एक कॉमन कभी लिखेंगे कभी नहीं लिखेंगे। कब एक कॉमन लिखा जाएगा, कब नहीं लिखा जाएगा। यदि अक्षर कॉमन ना हो तब एक कॉमन लिखेंगे, अगर अक्षर कॉमन हो गया तब एक कॉमन लिखने की जरूरत नहीं है। अभी इस टाइम 1 4 में एक कॉमन बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा रुको, अभी आगे अक्षर सोचो। यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ है, यक्स दोनों में है तो वह कॉमन x होगा जिसकी घात छोटी होगा, यहाँ 2 यहाँ 1, यानी यह यक्स कॉमन। यहाँ अक्षर भी कॉमन है, अगर अक्षर कॉमन है तब एक कॉमन नहीं लिखा जाता, यानी डायरेक्ट अक्षर ही कॉमन लिखेंगे x। यहाँ 1 छिपा है, 1 लिखने का आवश्यकता नहीं है, यह एक यक्स ही है, न कि 2 यक्स है, यह एक यक्स ही है, एक लिखने की जरूरत नहीं है। तब अगर यही यक्स कॉमन ना होता तब हम एक कॉमन लिखते हैं, ये ध्यान दें। अब कॉमन के तुरंत बाद आपको बताए हैं ब्रैकेट बनाते हैं। अब कॉमन भाग देगा, जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे। यह कॉमन पहले पद में भाग देगा, यह यक्स घाते 2 का मतलब होता है यक्स गुणे यक्स, यक्स पे 2 घात मतलब यक्स 2 बार, कॉमन है यक्स, कॉमन माने भागे यक्स। अब भाग में जो बिल्कुल सेम हो कट जाता है, तो ये कॉमन इसको काट देगा तो ऊपर एक यक्स बचेगा, यानी जो बचेगा अंदर लाएंगे। प्लस जो चिन्ह उतारे प्लस, अब यह कॉमन दूसरे पद में भाग देगा, तो जब यह इसमें भाग देगा सेम एक्स घात भी सेम, पूरा कटा, बचा क्या 4, ये आ गया। फिर दोनों समूहों को अलग करने वाला जो चिन्ह हो वह यहाँ जरूर लिखना। यहाँ लोग गलती करते हैं, चिन्ह नहीं उतारते। अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस उतारेंगे, प्लस है तो प्लस। अब अंतिम समूह में भी 2 पद हैं, 1 2, इसमें भी कॉमन लेंगे। पहले अंकों का कॉमन वही जो दोनों में हो। 3 यहाँ भी है, 3 इसके अंदर भी छिपा है, क्योंकि 12 नहीं है, समझो 3 गुणे 4 है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 कॉमन। और यक्स यहाँ है, यहाँ यक्स नहीं है, यक्स दोनों में नहीं है, तो जो दोनों में नहीं होगा वो कॉमन नहीं होगा, अर्थात यहाँ सिर्फ 3 ही कॉमन। कॉमन के तुरंत बाद ब्रैकेट, कॉमन भाग देगा, जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 3 कैंसिल, बचा क्या यक्स, प्लस अब 3 12 में भाग देगा, देखो कई बार जाता है, 3 चौक 12 4। एक चीज हमें पता होना चाहिए, द्विघाती त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड करते समय जो चीज इस ब्रैकेट में बचे वो एकदम वही चीज इस ब्रैकेट में भी अगर बच रहा है तो आप समझो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा सवाल सही लग रहा है। पता चला यहाँ x + 4 बच गया, यहाँ x - 4 बच गया, तो गलत हो गया सवाल, आप कहीं न कहीं गलती कर दिए। ये सदा याद रखें, जो चीज इस ब्रैकेट में बचे वही चीज इस ब्रैकेट में बचे, तो समझो हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। अब 3 स्टेप हो गया, 1 2 3,
लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप में हमेशा ब्रैकेट कॉमन, हमेशा ब्रैकेट कॉमन, क्योंकि यहां अब दो पद आ चुके हैं। कैसे दो पद, कोष्टक के बाहर जो धन ऋण होगा वो पद को अलग करेगा, कोष्टक के अंदर धन ऋण पद को अलग नहीं करेगा। कोष्टक के बाहर यहां धन है तो ये धन बांट दिया, कहेगा एक बाएं साइड रहो एक दाएं साइड, तो दो पद हैं और दो पद में हमेशा कॉमन सोचेंगे, कॉमन वही जो दोनों में हो। आप देख पा रहे हैं यह ब्रैकेट x+4 पहले में भी है और यही ब्रैकेट x+4 दूसरे में भी जाके बैठा है, तो यानी x+4 ब्रैकेट दोनों में शामिल है, जो दोनों में हो वही कॉमन, कॉमन को सबसे पहले लिख लो और कॉमन के तुरंत बाद ब्रैकेट बनाएंगे, जो बचेगा भाग देने पर अंदर लिखेंगे। तो कॉमन क्या करता है, कॉमन सभी पदों में बारी बारी से भाग देता है। अब यह कॉमन पहले पद में भाग देगा, पहला पद यहां से यहां तक है, भाग में सेम ब्रैकेट कट जाएगा, सेम ब्रैकेट कट गया, बचा बगल में x, जो बचा अंदर लाओ। चलो इसका निपटारा हो गया। अब ये ब्रैकेट इसमें दूसरे पद में भाग देगा तो ये सेम ब्रैकेट कट गया, बचा क्या, चिन्ह के साथ +3। इस प्रकार से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चार स्टेप में द्विघाती त्रिपदी बहुपद का गुणनखंड पूर्ण हुआ। अब हम आपको यहाँ पे ये सिखाएंगे कि शून्यक कहाँ गया, शून्यक, शून्यक जो कहा जा रहा है शून्यक है क्या चीज। तो शून्यकों के लिए आपको, शून्यक निकालने के लिए आपको ये जो दोनों गुणनखंड आए हैं इनको आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे शून्यकों के लिए, जब भी आपको शून्यक निकालना होगा तो शून्यकों के लिए जो आपका लास्ट स्टेप में गुणनखंड आया है हर गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, यानी शून्यकों के लिए हम रखेंगे x+4 बराबर 0, तो शून्यक आ जाएगा। अगर आप x अकेला कर लें तो पक्षांतर सबको आता है, x को अकेला बचाएं, बराबर के बाईं तरफ है बायां पक्ष, बराबर के दाएं तरफ है दायां पक्ष, तो एक काम करो शून्यक आ जाएगा। यदि आप बाएं में या दाएं में जहां भी हो आप x को अकेला कर लो, चलो बाएं में ही x को अकेला बचाते हैं। अब सोचो बाएं पक्ष में x अकेला हो, इसके लिए क्या चीज करना पड़ेगा, यानी +4 हटा दीजिए। अगर उस पार 0 हो तो भूल जाया करो, 0 का मतलब कुछ नहीं भाई, x अकेला करो शून्य का आ जाएगा। तो x अकेला करने के लिए +4 को उस पार ले जाएंगे, उस पार ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इधर +4 उधर -4, शून्य को भूल जाया करो। तो इस द्विघात त्रिपदी बहुपद का ये पहला शून्यक आ गया और पहले शून्यक को हम नाम देते हैं अल्फा। क्या नाम देते हैं, अल्फा। इसी को आप बराबर अल्फा भी दर्शा सकते हैं। अल्फा मीन्स हम जान चुके हैं द्विघात त्रिपदी बहुपद के दो शून्यक आएंगे, जो पहला शून्यक होगा उसे अल्फा बोलेंगे और दूसरा शून्यक इसका देखना है तो दूसरा जो गुणनखंड आया है इसे भी 0 के बराबर रखें। यहां लिखेंगे फिर जब x+3 बराबर 0, तो यहां भी x अकेला करो, उस पार 0 हो तो भूल जाओ, इधर -3 उस पार कर दो -3, अर्थात x अकेला हो जाएगा, इस पार -3 उस पार -3, x बराबर -3। यह दूसरा शून्यक है इस बहुपद का और दूसरे शून्यक को हम बीटा भी कहते हैं, बराबर आप यहाँ बीटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख पाए हैं ये जो द्विघात त्रिपदी बहुपद है हमने इसको सॉल्व किया तो इसके दो शून्यक आया, पहला शून्यक इसका -4 है और दूसरा शून्यक क्या है, -3 है। अब शून्यकों को कई ढंग से भी कहा जा सकता है, चाहे आप शून्यक कह लें चाहे कह ले मूल, दो मूल होते हैं, ये पहला मूल है ये दूसरा मूल है, या शून्यक ही कहें। पहले शून्यक को अल्फा नाम देते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा। अब शून्यक क्या चीज होता है आपको बताए हैं, चर का वह मान जो दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर दें। तो यहाँ पे चर x का मान -4 आया है, तो चर का यह मान अगर आप इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 आएगा, रख के चेक कर सकते हैं रफ में, ये समझने के लिए रफ में करते हैं, x की जगह -4
स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएं, प्लस 7, इनके बीच में गुणा छिपा है, प्रकट करें। x का मान कितना है, -4, फिर +12। इसको सॉल्व करने पर 0 आएगा। अगर 0 आ गया तब आपका ये शून्य जो लाए हैं सत्य है। तो ऋण का वर्ग धन हो जाता है, 4 का वर्ग 16, फिर धन गुणे ऋण बराबर ऋण, 7 चौक कितना यहाँ 28 +12। ध्यान दें, सेम चिन्ह एक साथ सरल किया करो, ज्यादा बेटर। +16 +12 +28 और -28। 28 में 28 घटाएंगे तो 0 आएगा, अर्थात चर का मान -4 इस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो गया, अर्थात इस बहुपद का एक शून्य -4 है, करेक्ट है। अगर आपको चेक करना है तो आप घर पे इसको भी चेक करना, चर का मान -3 इसमें उठा के रखना और सॉल्व करना, तो आप वहां भी पाएंगे 0। तो इस प्रकार से हमने इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हम निकाल लिए। अब यहाँ पे एक चीज और सीखना है, अगर हम कहें इन दोनों शून्यकों को अगर जोड़ दें, अगर इन दोनों शून्यकों को जोड़ दें तो देखें रिजल्ट क्या मिलता है। देखें जो दोनों शून्यक आए हैं इनको अगर हम जोड़ दें तो क्या चीज मिलता है। यानी यहां पे हम लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी जो दोनों आंसर आए हैं उनका हम जोड़ प्राप्त करना चाहते हैं। तो शून्यकों का योग अगर करना है तो प्रैक्टिकली आप देखें, शून्यकों का योग मतलब दोनों शून्यक को जोड़ो। पहला शून्यक है -4 और जोड़ का चिन्ह अपने मन से प्लस, दूसरा शून्यक है -3। जब दो चिन्ह एक साथ लगातार आए तो उनको अलग करने के लिए ब्रैकेट यूज होता है। तो यहाँ पे -4 और ब्रैकेट मीन्स होता है गुणा, और चिन्हों का गुणा आना चाहिए। धन गुणे ऋण बराबर यहाँ ऋण होगा। तो अब यहाँ पे गुणा खत्म है। अब ये अगर बीच में गुणा नहीं लगा है तो ये जोड़ या घटाने का नियम है। कब दो पद जुड़ेंगे कब घटेंगे, यदि सब पद का चिन्ह बाईं तरफ होता है, यदि पदों का चिन्ह सेम हो तो जोड़ना है, अलग अलग हो तो घटाना है। 4 का चिन्ह -3 का चिन्ह माइनस, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो 4 3 7 जुड़ने पर चिन्ह वही आएगा जो चिन्ह दोनों के पास होगा, -7। यानी यहाँ पे शून्यकों का योग कितना आया, -7। अच्छा, हम शून्यकों का जो योग लिखे हैं इसको हम संकेत में लिख सकते हैं। शून्यकों माने दोनों शून्यक, और दोनों शून्यक, पहले शून्यक को अल्फा कहते हैं, दूसरे शून्यक को बीटा, अर्थात शून्यकों का योग जो है इसको इंडिकेशन में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मीन्स पहला शून्यक, बीटा मीन्स दूसरा शून्यक, धन माने योग, यानी ये हो गया शून्यकों का योग फल कितना आया, -7। अब यही शून्यकों का योग बिना शून्यक निकाले हम कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला है उसको भी आप जानते रहे। तो शून्यकों का योग निकालने का एक सूत्र है, उसको भी आपको याद रखना है। शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योग, इंडिकेशन भी लिख दें अल्फा प्लस बीटा, इतने से भी काम हो जाएगा। अल्फा धन बीटा लिख दिया, समझो शून्यकों का योग हमने लिख दिया। शून्यकों का योग बराबर फार्मूला है -x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो जरा देखें क्या हम बिना शून्यक निकाले शून्यकों का योग निकाल सकते हैं इस फार्मूले के मदद से। तो जरा मान रखें, -x का गुणांक खोजें। दिए गए जो आपका दिया गया द्विघात बहुपद है, जो आपका दिया हुआ द्विघात बहुपद है, जैसे आपको दिखाएं एक बार,
देख लीजिए, फिर हटाना पड़ेगा इसे। दिया हुआ द्विघात बहुपद यही है हमारा, एक्स वर्ग प्लस 7x प्लस 12। अब डायरेक्ट इसको देखकर हम शून्यकों का योग क्या ला सकते हैं? क्या ये बिना क्रिया किए हम डायरेक्ट शून्यकों का योग ला सकते हैं इस फार्मूले से? तो फार्मूला मांग क्या रहा है? फार्मूला मांग रहा है x का गुणांक दीजिए। तो x का गुणांक मतलब जो चीज x के साथ गुणा में है वही x का गुणांक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में x के साथ गुणा कौन किया है? 7। तो x का गुणांक क्या है? 7। x का गुणांक हम लिखेंगे 7। फिर बटे क्या मांग रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो इसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बाएं तरफ देखो, कोई अंक नहीं तो 1 छिपा है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब बटे 1 लिखो या ना लिखो, बटे 1 छोड़ दो तो रिजल्ट मिलेगा -7। तो आप नोटिस कर रहे हैं यहां पर शून्यकों का योग निकालना है तो आपको 2 तरीका मिल गया। पहला तरीका, दिए गए द्विघात बहुपद को आप 4 स्टेप से सॉल्व करके पहले अलग अलग शून्यक निकालो, फिर उन दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट शून्यकों का योग पूछे, अलग अलग शून्यक न पूछे, डायरेक्ट योग पूछे, तो आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये फार्मूला से ही निकाल लेंगे शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो -x का गुणांक क्या है? 7 है x का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 1 है। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट ए दिया वही रिजल्ट ए भी दिया। अब इसके बाद हम, ये तो शून्यकों का योगफल की बात हो गया, अब हम शून्यकों का गुणनफल भी सीखेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी देखेंगे क्या चीज होता है। एक बार आप प्रैक्टिकली करके देखो। शून्यक हमारा निकला था शून्यक हमारा चलिए इसका जरूरत, ठीक है। हमारा शून्यक निकला था, पहला शून्यक -4 निकला था, दूसरा शून्यक -3 निकला था। अब हमें अगर शून्यकों का गुणनफल जानना है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का आओ गुणा करके देखें क्या आता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक -4, दूसरा शून्यक -3, शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों शून्यकों का गुणा करा दो, -4 और गुणे -3। जब आप गुणा कराएंगे तो पहले चिन्ह का गुणा, ऋण गुणे ऋण बराबर धन, धन किनारे लिखेंगे नहीं, 4 तिया 12। इस प्रकार से इस द्विघात त्रिपदी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 12 आया। लेकिन हम शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों के गुणनफल को इंडिकेशन में अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा पहला शून्यक है, बीटा दूसरा शून्यक है। तो शून्यकों का गुणनफल 12 आया, ये तो प्रैक्टिकली आया 12। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो शून्यकों का गुणनफल, मतलब बिना 4 स्टेप किए डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों के गुणनफल को हम लिख सकते हैं इंडिकेशन में अल्फा इंटू बीटा। तो फार्मूला है, याद रख ले, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद क्या होता है? दिया हुआ क्वेश्चन हमारा ये है, अचर पद किसे कहते हैं? अचर पद वह होगा जिसमें चर नहीं होगा। इसमें तो चर है, ये अचर नहीं है, इसमें भी चर है, ये भी अचर नहीं है। अचर का मतलब जिसमें x नहीं होगा, 12 में x नहीं है तो यही अचर पद है। तो बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, बाईं तरफ 1 छिपा है 1,
और किसी का बटा 1 बना भी सकते हैं, बटा 1 हटा भी सकते हैं। यानी कितना आया शून्यकों का गुणनफल 12, और पहले मेथड से जब हम आप किए थे तो दोनों शून्यकों का गुणा किए थे तो भी 12 आया था। यानी इससे एक निष्कर्ष निकलता है, अगर कोई द्विघाती त्रिपदी बहुपद दे दे, जैसे x² प्लस 9x प्लस 18, अगर कोई द्विघाती त्रिपदी बहुपद दे दे और आपसे कहे इसके शून्यकों का योग निकालो और इसके शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो आपको 4 स्टेप नहीं करना है फैक्टर, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है 9 बटे x² का गुणांक क्या है 1 बटे 1 लिखें या न लिखें, रिजल्ट निकल के आया -9। अगर डायरेक्ट पूछे इस द्विघाती त्रिपदी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो आप डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल का सूत्र अप्लाई करेंगे। शून्यकों का गुणनफल फार्मूला होता है अचर पद। अचर पद क्या है 18 जिसमें x ना हो, बटे x² का गुणांक 1 है, बटे 1 छोड़ दें यानी 18। लेकिन जब कह दे द्विघाती त्रिपदी बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, तब आपको 4 स्टेप से इसका फैक्टर करना होगा, और तब उस समय आप लास्ट स्टेप में प्राप्त करेंगे इसके दोनों अलग अलग शून्य। चलो हम प्रश्नावली का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। यहां तो कह दिया भाई जो द्विघात बहुपद दिया है इसके शून्य ज्ञात करने हैं, अलग अलग शून्य ज्ञात करने हैं, तो 4 स्टेप से आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या कहा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका क्या मतलब है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच? इसका यही मतलब है कि पहले आप 4 स्टेप से फैक्टर करेंगे, अलग अलग दोनों शून्य प्राप्त करेंगे। एक बार रियल में आप प्रैक्टिकली देखेंगे शून्यकों का योग क्या आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल क्या आ रहा है। उसके बाद दूसरी बात, सत्यता की जांच में फार्मूले से, जो फार्मूला बताया गया उस फार्मूले से भी आप चेक करेंगे। जो प्रैक्टिकली रूप में योगफल मिल रहा है और गुणनफल मिल रहा है, वही फार्मूले से भी मिलना चाहिए, तब उस समय हम कहेंगे सत्यता की जांच सत्य है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे है x² - 2x - 8, हमें इसके दोनों शून्य ज्ञात करने फिर जांच करना है। तो चलो पहले हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यहां लिख सकते हैं प्रश्नावली या चैप्टर ही लिख लें। चैप्टर 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, x² - 8x, x² - 8x शायद नहीं है, 2x है, x² - 2x - 8। ये आपके सामने द्विघाती त्रिपदी बहुपद है। आपको इसके दोनों शून्य ज्ञात करने हैं, फिर सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच मतलब जो दोनों फार्मूला बताए हैं उसकी जांच करना है। तो पहले हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा द्विघाती त्रिपदी बहुपद है। जैसे ही द्विघाती त्रिपदी बहुपद दिखे, बस मध्य पद को तोड़ के 4 स्टेप में पहले इसका गुणनखंड करेंगे। क्या तरीका है, पहले हम किनारे किनारे अंकों का गुणा करेंगे। यहाँ अंक 8 है, यहाँ अंक किनारे 1 है, 8 1 के 8 यहाँ रफ में लिख दें। अब दो संख्या आप विचार करो जिनका गुणा करें तो 8 ही आए,
और उन्हीं दोनों को जोड़ दें या घटा दें तो बीच वाला मध्य पद आ जाए। तो हम खोज लिए 4 और 2, 4 और 2 का अगर आप गुणा करेंगे तो 8 बना लेगा, और इन्हीं दोनों को अगर घटा देंगे तो मध्य पद 2 बना लेगा। जोड़ने पर नहीं बना रहा है तो घटाने पर बना लेगा, जोड़ दें या घटा लें, बीच वाला आ जाए तो खंड हमारा माना जाएगा। यानी इसके खंड 4 और 2 हैं। तो पहला स्टेप आपको बताए हैं, कुछ नहीं करना है, केवल मध्य पद तोड़ के ब्रैकेट में रखना है। पहले स्टेप में किनारे का पद ज्यों का त्यों माइनस, जैसे ही मध्य में पहुंचेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, जो दोनों खंड खोजे हैं वही रखेंगे। पहले बड़ा खंड रखा करो, फिर छोटा, थोड़ा सा गैप दें, क्योंकि यहाँ धन या ऋण भरना है। या तो धन भरो या ऋण, ऐसा चिन्ह भरो कि 2 के बैलेंस हो जाए। माइनस भरेंगे तभी 4 में से 2 गए 2, लेकिन ये 2 के बाहर x है तो यहाँ भी बाहर x लगाएं, माइनस किनारे का पद ज्यों का त्यों। फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट लगाएं, सेकंड स्टेप में ब्रैकेट हटाएं। सेकंड स्टेप में भी किनारे का पद ज्यों का त्यों ही उतरता है। और एक विशेष ध्यान दे बात, अगर ब्रैकेट हटाते समय बाहर माइनस हो, ब्रैकेट हटाते समय यदि बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, और ये बाहर गुणे x साझा है, ये ब्रैकेट हटेगा तो साझा इसके भी साथ जाएगा और इसके भी साथ, यानी हो जाएगा माइनस का 4x, और ये चिन्ह बदल के प्लस 2x और माइनस 8। ये 2 स्टेप हो गया, 2 और चलने हैं। लास्ट के 2 स्टेप में कॉमन लेना है। प्रथम 2 पदों का एक समूह, अंतिम 2 पदों का एक समूह। अब इसमें कॉमन सोचेंगे, 1 4 में एक कॉमन लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आगे अक्षर कॉमन बना रहा है। x वर्ग x में छोटी घात x कॉमन के तुरंत बाद ब्रैकेट, ये कॉमन भाग देगा, एक x कैंसिल करेगा, फिर भी एक x बचेगा ऊपर का, माइनस यह x पूरा कट जाएगा, बचेगा 4, प्लस ये प्लस उतार लेंगे, 2 और 8 में कॉमन, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 गुणे 4 है ये, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन के बाद ब्रैकेट, 2 2 कैंसिल, बचा क्या x माइनस 2 चौपट। हमारा गुणनखंड सही चल रहा है, गलत ब्रैकेट देख लें, जो चीज इसमें बचे वही चीज इसमें, तो सही चल रहा है। लास्ट स्टेप में ब्रैकेट कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ 2 पद बना है, कोष्टक के बाहर जो धन ऋण होगा वो पद को अलग करेगा, एक बाएं एक दाएं, तो 2 पद है, 2 पद में हमेशा कॉमन सोचना है। यहाँ यह ब्रैकेट पहले में भी है, दूसरे में भी है, यानी ब्रैकेट x माइनस 4 कॉमन। अब कॉमन के तुरंत बाद अगला ब्रैकेट बनाना है, यह कॉमन पहले पद में भाग देगा, सेम ब्रैकेट कैंसिल, बचा बगल में x। अब यह कॉमन दूसरे पद में भाग देगा तो इसमें भी सेम ब्रैकेट कैंसिल, तो बचेगा +2। इस प्रकार से हमारा इस द्विघाती त्रिपदी बहुपद का एक गुणनखंड प्राप्त हुआ। लेकिन हमें गुणनखंड तक नहीं रुकना है, हमें इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए आपको दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो चलो पहला गुणनखंड लें, x माइनस 4, तो यहाँ लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0 लें, तो यहाँ से x अकेला करो तो ऋण 4 उधर जाएगा, धन 4, शून्य भूल जाओ, यह ऋण 4 उस पार धन 4, तो ये आपका पहला शून्य का आ गया, ये आपका पहला शून्य का आ गया। चूंकि ये द्विघाती बहुपद है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, एक शून्यक इससे मिल गया, दूसरा शून्यक इससे मिलेगा। यहां लिखेंगे फिर जब x + 2 बराबर 0, तो x अकेला करेंगे तो इस पार +2 बराबर के उस पार जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, -2, ये आपका दूसरा शून्यक मिल गया। एक काम तो हो गया, क्वेश्चन में कहा था इसके शून्यक ज्ञात करें, तो ये शून्यक तो ज्ञात हो गए। अब इसके बाद क्या कर रहा है, सत्यता की जांच करो। किस बात का सत्यता जांच करना है, यानी इसके गुणांकों, जो क्वेश्चन है इसके गुणांकों और इनके शून्यकों के बीच में जो सत्यता है उसकी जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लें, थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले आप प्रैक्टिकली करेंगे। क्या करना है, जो दोनों अलग अलग शून्य का आप प्राप्त किए हैं, एक बार दोनों का योग निकालो और एक बार दोनों का गुणनफल निकालो, फिर देखेंगे। तो चलो पहले हम शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग का इंडिकेशन आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये आपका अल्फा है पहला शून्य, ये आपका बीटा है दूसरा शून्य। पहले शून्य को अल्फा कहते हैं, दूसरे शून्य को बीटा कहते हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा धन बीटा जरा निकालें तो देखें क्या आता है। बराबर अल्फा, अल्फा का मान क्या है 4 प्लस बीटा, बीटा का मान क्या है माइनस का 2, दो चिन्ह लगातार आए तो ब्रैकेट 4। अब दोनों चिन्हों का गुणा होगा, कोष्टक मीन्स गुणा, धन गुणे ऋण बराबर ऋण। धन ऋण के लड़ाई में ऋण का जीत होता है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जरा सोचो, शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका इंडिकेशन क्या लिख सकते हैं। दो शून्यक होते हैं, पहला शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल जरा कर दें। पहला शून्यक अल्फा, अल्फा का मान 4, इनके बीच में गुणे बीटा, बीटा का मान -2, इनका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। गुणा में अगर एक ऋण रहेगा तो ऋण ही आएगा गुणनफल में -8। इस प्रकार से हमने प्रैक्टिकली दोनों शून्यकों का योग निकाला तो ये प्राप्त हुआ, दोनों शून्यकों का गुणनफल निकाला तो ये प्राप्त हुआ। अब हमें जांच करना है, हमें इसी बात का जांच करना है, जो फार्मूला याद आप किए हैं उस फार्मूले का प्रयोग करके डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखकर यही चीज आप अगर ला दें तो आपका जांच सत्य होगा। तो जांच के लिए पहले आप ये क्वेश्चन लिख लें, ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन हमारा है, जो क्वेश्चन है लिख लो, x² - 2x - 8। अब हमें जांच करना है पहला शून्यकों का योगफल। अब इसको आपको देखना नहीं, आप फार्मूला लिखो जो याद किए हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंडिकेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। जरा मान रखें, इसमें यही रख दें बराबर आगे करके, माइनस फार्मूले का x का गुणांक। अब क्वेश्चन में देखो x का गुणांक क्या है, x किसके साथ गुणा किया है 2 के साथ, लेकिन 2 का चिन्ह बाएं तरफ ऋण है तो ऋण के साथ बोलेंगे। x का गुणांक -2, माइनस तो फार्मूले का है, फिर -2, जब 2 चिन्ह लगातार आए तो ब्रैकेट, और ऋण गुणे ऋण बराबर कितना होता है धन। तो यानी ये रिजल्ट हमारा मिल गया बराबर डायरेक्ट 2। तो आप ऊपर मिलाओ, शून्यकों का योगफल प्रैक्टिकली जब निकाले थे तो 2 आया था, और जब फार्मूले से शून्यकों का योग निकालें तो भी 2 ही आया है। अब एक चीज का और जांच कर दें, शून्यकों का योग तो सेम मिल गया। अब आप शून्यकों का गुणनफल माइनस, इसमें 8 आया है, अब फार्मूले से भी -8 ला दो तो हम लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल को इंडिकेशन में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा लिख दें, जान लो शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक।
चलो क्वेश्चन में देखो, अचर पद, अचर पद मतलब जिस पद में x ना हो, 8, और बाएं तरफ अगर ऋण है तो ऋण के साथ, धन हो तो धन लिखें या ना लिखें, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे मांग रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कुछ नहीं तो 1 है, और बटे 1 छोड़ सकते हैं, यानी -8। अब मिलाओ शून्यकों का गुणनफल, जब प्रैक्टिकली आप निकाल के गुणा किए थे तो -8, और फार्मूले से डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल -8 ही आया, यानी सत्यता की जांच सही है, करेक्ट है। इस प्रकार से आपको पहले क्वेश्चन में 6 सवाल हैं, 6 को करना है। तो देखते हैं अगला सवाल, एक और देख लें, बाकी आप घर पे लगाइएगा। चलो अगला सवाल एक और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। वही बात करना है, इसके दोनों शून्यक निकालने हैं पहले अलग अलग, फिर सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम 4 स्टेप से इसका गुणनखंड करेंगे और इसके दोनों अलग अलग शून्यक प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड नंबर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही था, एक बार कंफर्म हो जाए। सही है। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, हमें इसके अलग अलग दोनों शून्यक ज्ञात करने हैं और इसके बाद सत्यता की जांच करना है। तो अलग अलग शून्यक निकालना है, तो इसका आप 4 स्टेप से गुणनखंड करो। गुणनखंड करने क्या तरीका है, अगर 3 पद दिख जाए, 2 घात वाला 3 पद अगर दिख जाए तो उसका गुणनखंड आपको करना होगा मध्य पद को तोड़ के। क्या नियम है, पहले किनारे किनारे अंकों का गुणा रफ में लिखो, 4 1 के 4। अब दो संख्या खोजो, गुणा करें तो 4 बनाए, और वही दोनों संख्या जोड़े या घटाएं तो बीच वाला है, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो दो संख्या खोजो, गुणा करें, 4 2 और 2, दोनों का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 2 2 अगर जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या 4 मिल जाएगी। इस प्रकार से इसका फैक्टर मध्य पद को तोड़ेंगे 2 + 2 में। पहला स्टेप 4 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप, किनारे का पद ज्यों का त्यों माइनस मध्य पद में तोड़कर ब्रैकेट में उसको रखेंगे। क्या ब्रैकेट में, जो दोनों खंड खोजे हैं 2 और 2, दोनों बीच में ऐसा चिन्ह भरो कि 4 आए, धन भरेंगे तब। अब यहाँ x की जगह यस है तो यस लिखेंगे, प्लस किनारे पद ज्यों का त्यों। फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट लगाएं, सेकंड स्टेप में ब्रैकेट हटाएं। तो 4s स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट हटाते समय यदि बाहर ऋण हो तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये विशेष ध्यान दें। और यस साझा है, दोनों के साथ आके गुणा करेगा, यानी 2s, और फिर माइनस चिन्ह बदल जाएगा 2s प्लस 1। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा हमेशा 4 पद बनेंगे, प्रथम 2 पदों का एक समूह, अंतिम 2 पदों का एक समूह। जब भी 2 पद मिले कॉमन सोचो, 4 और 2 में कॉमन, 4 और 2 में कॉमन 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ है तो इसके अंदर भी 2 है, क्योंकि ये 2 गुणे 2 है, तो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन। s और यस में छोटा घात यस कॉमन, कॉमन के तुरंत बाद ब्रैकेट भाग देगा कॉमन, जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 दूनी 4, एक यस कटेगा, एक यस बचेगा, माइनस पूरा सेम 2s में 2s भाग देंगे, पूरा कट जाएगा। जब पूरा पद कट जाए, कुछ न बचे, तो वहां हमेशा 1 लिखा करो। अगर मान लो यहाँ पे x भी होता, 2s करता, तब जो बचता x लिखते, तब 1 ना लिखते। जब कुछ न बचे लिखने को, पूरा कटे, तब 1 लिखना है। फिर माइनस 2 और 1 में कॉमन 1 होगा। आपको बताए हैं 1 के साथ किसी भी संख्या का कॉमन बनाओगे हमेशा 1 ही कॉमन होगा। 1 कॉमन तब जरूर लिखेंगे जब अक्षर कॉमन ना हो। यहाँ यस है, यहाँ यस नहीं है, यस दोनों में नहीं तो यस कॉमन नहीं।
अक्षर कॉमन नहीं है तो आपको एक कॉमन लिखना पड़ेगा। और याद रखें जब भी एक कॉमन होता है तो वह कॉमन जिस पद में भाग देगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलो एक जब 2s में भाग देगा तो कोई परिवर्तन नहीं, 2s ही आएगा। और एक के साथ माइनस भी कॉमन है, ये यहाँ विशेष गलतियां लोग करते हैं। एक के साथ अगर प्लस कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं, एक के साथ अगर माइनस कॉमन है तो अंदर आने वाला चिन्ह बदल जाएगा, आ रहा है प्लस बदल जाएगा माइनस में, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। एक एक सेम कट गया, कुछ न बचे तो क्या लिखना है, हमेशा एक, जो चीज इसमें वही चीज इसमें, गुणनखंड सही चल रहा है। लास्ट स्टेप आपको बताए हैं ब्रैकेट कॉमन, क्योंकि 2s माइनस 1 यह ब्रैकेट पहले में भी है दूसरे में भी है, भाग देंगे जो बचेगा अगले ब्रैकेट में, ये प्रथम पद में भाग देगा, सेम ब्रैकेट कैंसिल, बचेगा 2s। अब ये ब्रैकेट सेकेंड स्टेप में भाग देगा तो सेम ब्रैकेट कैंसिल, बचेगा -1। तो इसके ये दो गुणनखंड आ गए। चूंकि हमें गुणनखंड नहीं निकालने, हमें इसके दोनों अलग अलग शून्यक निकालने हैं, तो चलो इसके अलग अलग शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए जो गुणनखंड आया उसको 0 के बराबर रखना होगा, यानी यहां लिखेंगे जब 2s -1 बराबर 0 तो यस, यहाँ चर का काम यस कर रहा है, यानी यस अकेला करना है। अब यस को अकेला करने के लिए ऋण 1 हटाओ, गुणे 2 को हटाओ। तो पहले गुणात्मक नहीं हटाते हैं, पहले चर के साथ जो धन ऋण संख्या है उसको हटाते हैं। तो ऋण 1 को उस पार ले जाएं, शून्य भूल जाओ, 2s बराबर धन 1। अब गुणे 2 हटाओ, इस पार गुणे 2 तो उस पार बटे 2, 1 लिख ल, तब इधर गुणे 2 उधर बटे 2, यह पहला शून्यक आ गया। अब इसका दूसरा शून्यक अगर निकालेंगे तो भी यही आएगा, क्योंकि सेम गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप फिर जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो वही बात, पहले ऋण 1 का पक्षांतर तो धन 1, फिर गुणे 2 का पक्षांतर तो यह गुणे 2 उधर बटे 2, ये दूसरा शून्यक आ गया। तो हमने एक काम तो कर लिया, हमें कहा था इस द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात करें, तो दो शून्यक अलग अलग निकाल लिए। फिर इसके बाद जांच करना है, तो जांच के लिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकली ढंग से देखेंगे कि शून्यकों का योग क्या मिल रहा है और शून्यकों का गुणनफल क्या मिल रहा है। शून्यकों का योग क्या मिल रहा है और शून्यकों का गुणनफल क्या मिल रहा है। तो पहले प्रैक्टिकली ढंग से शून्यकों का योग निकालें, तो शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा मालूम करने जा रहे हैं। अल्फा क्या है, पहला शून्यक, ये अल्फा है, बीटा क्या है, दूसरा शून्यक। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा का मान 1/2 प्लस दोनों शून्यकों का जोड़ करना है 1/2, और भिन्न का जोड़, यदि हर बराबर हो तो दोनों अंशों को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 1 1 2, और हर बराबर होने पर कोई एक हर उतार लेते हैं। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 2 1 के 2, 1 आया। इस प्रकार से प्रैक्टिकली ढंग से हमने शून्यकों का योग किया। जो दोनों शून्यक आए हैं भाई, पहला शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक 1/2, मीन्स आधा आधा आया, आधा में आधा जोड़ेंगे कितना आया, 1। शून्यकों का योग 1 आया। अब चलो शून्यकों का गुणनफल भी निकालो। सत्यता की जांच में आपको ये काम करने होंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालना। गुणनफल का इंडिकेशन है अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणा कर दो, जो दोनों शून्यक आए उनका गुणा कर दो। 1/2 गुणे 1/2, भिन्न का गुणा, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 1 1 के 1, और हर में हर गुणा 2 दूनी 4। इस प्रकार से दोनों शून्यकों का गुणा करेंगे तो 1/4 आया। अब आप यहाँ पे जांच लिखना है, तो यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं जांच, और जांच में सबसे पहले आपका दिया हुआ क्वेश्चन उतार लिया करो। दिया हुआ क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1।
अब इसमें क्या करना है, फार्मूला लिखो। आपको दो फार्मूला बताए हैं, दोनों याद रहना चाहिए। पहला फार्मूला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो लिखें शून्यकों का योगफल बराबर, अब फार्मूला लिखेंगे शून्यकों का योगफल, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला आपको बताए हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर मान रखो, माइनस फार्मूले का ज्यों कहते हो। अब एक्स का गुणांक सवाल में देखो, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूले में आप अपने दिमाग से चेंज करेंगे। यहाँ चर का रोल एक्स नहीं बल्कि यस कर रहा है, तो जहां एक्स लिखे हैं वहां आप क्या बना लेंगे, यस बना लेंगे। ये विशेष ध्यान देना है, जहां पर एक्स है वहां फार्मूले में आपका यस आएगा। मतलब जो चर सवाल में होगा वही चर आएगा। अगर यहाँ वाई वाई होता तो यहाँ वाई वाई आ जाता, यस है तो यस आएगा, यानी माइनस यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक। चलो माइनस फार्मूले का एस का गुणांक, एस का गुणांक क्या है, -4, तो माइनस माइनस लगातार तो ब्रैकेट, तो ऋण गुणे ऋण बराबर क्या बनाएगा, धन, धन किनारे लिखेंगे नहीं, यानी 4 आया। और मिला लो ऊपर शून्यकों का योगफल में, शून्यकों का योगफल में आपका यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 4, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, फिर से एक बार देखें मिस्टेक कहाँ हो रहा है, माइनस एस का गुणांक, अच्छा ठीक, तो यहाँ पे एक बार पुनः इसको देखें, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला लिखेंगे माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस एस का गुणांक क्या है, 4, -4, तो माइनस माइनस 2 बार तो ब्रैकेट लगेगा, और बटे अभी हम नहीं दिए थे, यहाँ गलती हुआ था, बटे में एस स्क्वायर का गुणांक, तो एस स्क्वायर गुणांक क्या है, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण गुणे ऋण बराबर धन बनाएगा, 4/4, और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार आएगा, तो यानी फार्मूले से शून्यकों का योगफल 1 आया, और नियमतः शून्यकों का योगफल भी कितना आया था, 1 ही आया था, यानी ये तो एकदम सत्य बैठ रहा है। अब एक और जांच कर लो, शून्यकों का गुणनफल, तो डायरेक्ट लिख देते हैं इंडिकेशन में ही, शून्यकों का गुणनफल ना लिख के डायरेक्ट आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक ही लिखना है, चाहे योगफल वाला फार्मूला हो चाहे गुणनफल, लेकिन यहाँ पे एक्स ना यूज करें बल्कि यस यूज करें, क्योंकि यहाँ चर का रोल एस कर रहा है, यानी बटे में यस स्क्वायर का गुणांक। यहाँ लोग भूल करते हैं, आदत पड़ी रहती है एक्स का, यहाँ हमें देख लेना चाहिए एक्स का रोल यस कर रहा है, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां अब यस लिखेंगे। अचर पद का मतलब जिसमें यस ना हो, क्वेश्चन में देखो इसमें यस नहीं है, ये हमारा अचर पद है 1, और बटे एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर गुणांक क्या है, 4, 1/4। तो अब आप मिलाओ पहले वाले से फार्मूले का मान, पहले जब आप शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकाले थे तो आया था 1/4, फार्मूले से जब अल्फा इंटू बीटा निकाले तो भी क्या आया, 1/4 ही आया, यानी हमारे फार्मूले के सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, और अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, या तो फिर एक आध क्वेश्चन और कर लें। चलिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लगा के आइएगा, देखें कर पाते हैं कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप जरूर लगाना,
और बताना कमेंट में आप कर पाए कि नहीं, हम तो कराएंगे ही, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन को लगाते समय ध्यान देना, मतलब द्विघाती बहुपद का क्रम सही रूप में है कि नहीं। द्विघाती बहुपद का सही क्रम क्या होता है, पहले x पे 2 घात वाला पद होना चाहिए, फिर x पे 1 घात वाला, लेकिन यहाँ x पे 1 घात वाला किनारे चला गया है, तो पहले आपको इसको लिखना है, x पे 2 घात वाला पद पहले, फिर x पे 1 घात वाला दूसरे नंबर पे लाएंगे, बिना x वाला लास्ट में करना होगा, तब आप इसका गुणनखंड कर पाएंगे, नहीं तो गलत कर जाएंगे। और सब में लगभग क्रम ठीक है, पहले 2 घात, इसमें देखो 2 घात 1 घात, यहाँ बिना x का, एक क्रम सही है, तो एक क्रम मिला लेना, पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बिना x वाला, पहले इसको लिखना, फिर इसको लिखना, और 3 को लास्ट में करना, फिर इसका 4 स्टेप से गुणनखंड करना और लगाना। देखें आप लगा पाते हैं नहीं, बाकी कल क्लास में अगला सवाल करेंगे। धन्यवाद।